95% व्यापारी बाजार में पैसा खो देते हैं, पर सच ये है वो बाजार से नहीं हारते, वो अपने इमोशन से हारते हैं। बाजार हर दिन वैसी ही होती है, कैंडल्स वैसी ही, चार्ट्स वैसी ही, पर डिसीजन अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चार्ट के पीछे एक इंसान होता है जिसका दिमाग फियर और ग्रीड के बीच फंसा होता है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में 95% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सुनने में बहुत निराशाजनक लगता है। कई लोगों के सपने इस एक लाइन से टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है जहां सिर्फ किस्मत वाले ही पैसा बना सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह 95% लोग बाजार की वजह से हारते हैं, या फिर हारने का कारण कहीं और उनके अंदर ही छिपा हुआ है? ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे समझना हर नए ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। असली सच तो ये है कि बाजार किसी को हराता नहीं है। बाजार ना आपका दोस्त है, बाजार ना ही दुश्मन। वो तो बस एक समंदर की तरह है जिसमें लहरें आती जाती रहती हैं। हारने वाले लोग बाजार से नहीं, बल्कि अपनी साइकोलॉजी से हार जाते हैं। हारने वाले लोग अपनी भावनाओं से हार जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर होते हैं। इनका नाम है डर और लालच। डर, लालच, ये दो ऐसी शक्तिशाली भावनाएं हैं जो अच्छे से अच्छे एनालिसिस को भी फेल कर देती हैं। आपने एक शेयर खरीदा, वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, आपके दिल में डर बैठ जाता है। आपको लगता है कि कहीं सारा पैसा डूब ना जाए। आप घबरा कर उस शेयर को नुकसान में बेच देते हैं। अगले दिन वही शेयर तेजी से ऊपर चला जाता है। यह है डर का खेल। अब इसका उल्टा देखिए। आपने एक शेयर खरीदा, वो ऊपर जाने लगा, आपका टारगेट पूरा हो गया, लेकिन लालच आ गया। आप सोचते हैं थोड़ा और रुक जाता हूं। आप अपने नियम तोड़ देते हैं। बाजार अचानक पलट जाता है, शेयर तेजी से नीचे गिरने लगता है। जो मुनाफा था वो चला जाता है। आपका ट्रेड नुकसान में बंद होता है। यह लालच का जाल है। बहुत नए ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं और अपना कैपिटल गंवा देते हैं। ये दोनों भावनाएं आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं। डर आपको जल्दी बेचने पर उकसाता है, लालच आपको देर तक रुके रहने पर उकसाता है। सफल ट्रेडर्स इन भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, इसलिए वो इमोशंस पर नहीं, अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करते हैं। उनका डिसीजन लॉजिक और स्ट्रैटेजी पर आधारित होता है। वो बाजार की हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, शांति से प्लान फॉलो करते हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। कई बार नए ट्रेडर्स शुरुआत में थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो या बाजार का ट्रेंड उनके फेवर में हो। 2-4 ट्रेड सही होने पर उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने बाजार को समझ लिया है और वो कभी गलत नहीं हो सकते। वो खुद को ट्रेडिंग का एक्सपर्ट समझने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये छोटी छोटी जीतें उन्हें एक बड़ी गलतफहमी का शिकार बना देती हैं, जो आगे चलकर उनके बड़े नुकसान का कारण बनती है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के नशे में वो अपने बनाए हुए नियम तोड़ने लगते हैं। पहले जहां वो छोटा रिस्क ले रहे थे, अब वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं हमेशा जीत रहा हूं तो रिस्क बढ़ाने में क्या हर्ज है। वो अपने एनालिसिस पर डबल चेक करना बंद कर देते हैं। स्टॉप लॉस लगाना उन्हें जरूरी नहीं लगता। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि बाजार का मिजाज कभी भी बदल सकता है और उनकी एक गलती उनकी सारी कमाई और कैपिटल को भी खत्म कर सकती है। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक दिन बाजार उनके अनुमान के विपरीत चल जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बार बड़ा रिस्क लिया था और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था। उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये एक नुकसान उनकी पिछली 10 जीतों पर भारी पड़ता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। अब उनके मन में एक और खतरनाक भावना जन्म लेती है, रिवेंज ट्रेडिंग। वो अपने नुकसान को जल्दी से रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे और भी ट्रेड लेने लगते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसे दलदल की तरह है जिसमें ट्रेडर जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंस जाता है। हर अगला ट्रेड वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में लेता है। वो बाजार से लड़ने की कोशिश करता है। यह भूल जाता है कि बाजार हमेशा सुप्रीम है। इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। एक बड़े नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में वो अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही साफ कर देते हैं। इसलिए शुरुआती सफलता से अंधे न बने, हमेशा जमीन पर रहें और डिसिप्लिन को कभी न छोड़ें। अगर हम 95% ट्रेडर्स की हार का सबसे बड़ा और नंबर 1 कारण ढूंढें तो वो है रिस्क मैनेजमेंट का न होना।
ज्यादातर लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि उन्हें कितना मुनाफा हो सकता है। वो यह सोचना भूल जाते हैं कि उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। जबकि सफल 5% ट्रेडर्स हमेशा इसके उल्टा सोचते हैं। वो हमेशा ट्रेड लेने से पहले यह तय करते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत साबित हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा गंवाएंगे। वो पहले अपनी कैपिटल को बचाने पर फोकस करते हैं, मुनाफा तो बाद की बात है। रिस्क मैनेजमेंट न करने का सबसे साफ उदाहरण है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल न करना। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से उनका ट्रेड जल्दी कट जाएगा और उन्हें नुकसान हो जाएगा। वो उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाजार शायद वापस घूम जाए। यह बस होप ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। इसके चक्कर में छोटा सा नुकसान एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। स्टॉप लॉस आपका सीट बेल्ट है। यह आपको बड़े एक्सीडेंट से बचाता है। इसके बिना ट्रेडिंग करना बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा है। एक और बड़ी गलती है ओवर लिवरेजिंग, ओवर साइजिंग। लिवरेज एक दो-धारी तलवार है। यह आपके मुनाफे को तो बढ़ा सकता है, लेकिन उससे कई गुना तेजी से आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। नए ट्रेडर्स अक्सर ज्यादा लिवरेज लेकर अपनी कैपेसिटी से बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि अगर बाजार थोड़ा सा भी उनके खिलाफ गया तो उनका पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। हमेशा उतना ही रिस्क लें जितना आप आराम से सहन कर सकें। इसके अलावा वो एक ही ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगा देते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल के 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। इसका मतलब है कि अगर उनके पास 1 लाख रुपए हैं तो वो एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं लेंगे। इससे वो 1 या 2 गलत ट्रेड होने पर भी बाजार में बने रहते हैं। बाजार में जीतने वाले वो नहीं होते जिनके पास सीक्रेट इंडिकेटर होता है। वो होते हैं जो हर लॉस के बाद सिस्टमैटिकली लर्न करते हैं। तो अब सवाल ये है कि उन 5% सफल ट्रेडर्स की श्रेणी में कैसे आया जाए। इसका रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए अनुशासन और लगन चाहिए। सबसे पहला कदम है एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाना। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना बिना मैप के सफर करने जैसा है। आपके प्लान में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सा सेटअप ट्रेड करेंगे, कब एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, आपका टारगेट क्या होगा। एक बार प्लान बन जाए तो कसम खा लें कि आप उसे हर हालत में फॉलो करेंगे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है रिस्क मैनेजमेंट को अपनाना। हर ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिफाइन करें। यह नियम बनाएं कि आप अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेंगे। हमेशा बिना किसी अपवाद के सिस्टम में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं। स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। यह आपको भावनाओं में बहकर बड़े नुकसान करने से बचाएगा। अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखें। कभी भी उतना बड़ा ट्रेड न लें कि आप रात को आराम से सो न सके। कैपिटल बचाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा कदम है अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। उसमें लिखें कि आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, उसमें क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। आप देख पाएंगे कि आप बार बार कौन सी गलती कर रहे हैं। बाजार एक मिरर है, वो आपको वही दिखाता है जो आप अंदर से हो। अगर आप इम्पेशेंट हो तो बाजार आपका पैसा ले लेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो बाजार आपको रिवॉर्ड करेगा। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें कंसिस्टेंसी जीताती है। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, पर हर दिन सीखना जरूरी है। जब आपको लगातार 2-3 नुकसान हो जाए तो एक ब्रेक लें, बाजार से थोड़ा दूर हो जाए और अपने माइंड को शांत करें। याद रखें, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है, उसे सही स्थिति में रखना जरूरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बाय बटन दबाओ, 1 सेकंड रुककर सोचना, मैं अपने प्लान से ट्रेड कर रहा हूं या इमोशन से। क्योंकि बाजार में पैसा वो नहीं कमाता जिसके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। पैसा कमाता है वो जो सबसे ज्यादा पेशेंट और डिसिप्लिन्ड होता है। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड। बाजार हमेशा उनको रिवॉर्ड करती है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। ये सफर आसान नहीं है, पर सही ज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस के साथ मुमकिन है।